नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइड विद वासु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वासुदेव मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कर्म फलदाता शनि के जन्म कुंडली के 12 स्थानों में प्रभाव के बारे में। वैसे देखा जाए तो शनि एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं, और यह कुछ हद तक हकीकत भी है, क्योंकि शनि को दुख, दरिद्रता और नीच कर्म पर अधिकार दिया गया है। जब व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा प्रारंभ होती है, महादशा आती है, शनि की 7.5 ढैया प्रारंभ होती है, तब व्यक्ति को उसके जीवन में उसके पूर्व के कर्मों का फल मिलने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शनि केवल दुख ही देते हैं। आप कई बड़े बड़े बिजनेसमैन की कुंडली को खोल करके देखिए, उनकी कुंडली में शनि कहीं न कहीं आपको मजबूत दिखाई पड़ेंगे। यानी कि जन्म कुंडली में शनि की कुछ विशेष स्थितियां होती है। अगर उन स्थितियों में शनि दिखाई पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जातक को उसके जीवन काल में अपनी दशा प्रत्यांतर दशा के दौरान ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर ऐसे में जानते हैं कुंडली के अलग अलग स्थानों में बैठकर कर्म फलदाता शनि आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी ज्योतिष से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, अब अगर किसी की कुंडली के लग्न स्थान में अर्थात पहले स्थान में शनि होगा तो यह हमारा शरीर होता है, हमारा व्यक्तित्व। इसलिए अगर पहले स्थान में शनि मकर राशि में, कुंभ राशि में या फिर तुला राशि में बलवान होकर के बैठा होता है तो यह जातक को जीवन काल में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जातक अपने मेहनत से, अपने प्रयास से जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। लेकिन अगर पहले भाव में कोई अन्य राशि में शनि बैठे हुए हैं, इन तीनों के अलावा, तो फिर यहाँ पर शनि कष्टदायक होते हैं। ऐसे लोगों का बचपन गरीबी में बीतता है। जन्म के समय माता पिता गरीब होते हैं। बाल्य अवस्था से ही दुखों का सामना करना पड़ता है। जातक बचपन से ही आलसी और मलिन स्वभाव का होता है। जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति आलसी होने के कारण आगे बढ़ने के मौक़ों को भी गंवा देता है। यहाँ पर बैठा शनि शादी में भी रुकावट पैदा करता है। इसके अलावा लग्न में अगर कमज़ोर अवस्था में शनि बैठा होगा तो यह सर्दी जुकाम, बहरापन, दंत रोग भी दे देता है। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। खूब मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, जिनकी कुंडली के पहले स्थान में शनि बैठा होता है। हालांकि यहाँ पर अगर शनि अपनी उच्च राशि में, अपनी स्वयं की राशि में बैठा होगा, जैसा कि आपको बताया गया है, तो अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। अब अगर किसी के दूसरे स्थान में शनि होगा तो कुंडली का दूसरा स्थान आपके संचित धन का, आपके कुटुंब परिवार का, आपकी वाणी का होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ बैठा शनि अगर अपनी उच्च राशि, स्वयं की राशि में होगा तो जातक को जीवन काल में संतोषजनक धन कमाने का मार्ग प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल करता है। कुटुंब परिवार का सहयोग मिलता है। जीवन में मुश्किल परिस्थिति में भी हार नहीं मानता। ऐसे लोगों की वाणी भी बड़ा ही प्रभावशाली रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर शनि अपने शत्रु की राशि में हुए, अपनी नीच राशि में हुए, तो फिर व्यक्ति को जीवन में संतोषजनक धन की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। यहाँ पर बैठा कमजोर शनि बहुत ही अल्प मात्रा में धन देता है, और वह भी विलंब से प्रदान करता है। शुरुआती जिंदगी में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब परिवार में सुख शांति नहीं रहती। कामयाबी के मौके भी ऐसा जातक हमेशा गंवा देता है। ऐसे लोगों की वाणी बहुत ही कड़वी होती है अगर कुंडली के दूसरे भाव में शनि पीड़ित हो रहा हो तब। और अगर किसी के तीसरे स्थान में शनि होगा तो यह जातक के छोटे भाई बहनों के आयुष्य के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का होता है, आपके पराक्रम का होता है। इसलिए तीसरे स्थान में बैठा शनि भाई बहनों के सुख में कमी करता है, संबंधों को बिगाड़ने का कार्य करता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है और अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। हालांकि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कठिनाइयों के बाद, चुनौतियों के बाद ही ऐसे लोग सफल और धनवान बन पाते हैं। हालांकि यह बात भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए
कि शनि जितना अच्छा फल गोचर में तीसरे स्थान में देता है उतना जन्म कुंडली में नहीं दे पाता। लेकिन ऐसे लोगों की कुंडली में जिसके तीसरे स्थान में शनि होता है तो ऐसे लोगों को विशेषकर अपने जीवन काल में अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसे लोगों की रुचि गुप्त विद्या में देखने को मिलती है, ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिलती है और ऐसे लोग अपने जीवन काल में अनेक बार यात्रा करते हैं। जी हाँ, और अगर किसी के चौथे स्थान में शनि होगा तो यह स्थान भूमि, भवन, मकान, वाहन और रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता स्थान होता है। परिणाम स्वरूप चौथे स्थान में बैठा शनि अगर मजबूत अवस्था में बैठा होगा तो निश्चित तौर पर यह भूमि, भवन, मकान, वाहन का विशेष सुख जातक को प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने जीवन काल में विशेष धन की प्राप्ति करता है। लेकिन अगर यहाँ पर शनि कमजोर स्थिति में बैठा होगा अपने शत्रु के घर में, अपनी नीच राशि में, तो फिर ऐसे व्यक्ति का हृदय कपट से भरा होता है, दिल साफ नहीं होता। ऐसा व्यक्ति माता के साथ अनबन करता है, परिवारजनों के साथ अनबन करता है। ऐसे लोग कुछ भी करें लेकिन इन्हें माता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। सिर्फ इतना ही नहीं, शनि कमजोर होकर अगर यहाँ बैठा होगा चौथे स्थान में तो फिर वित्तीय समस्या और वाहन सुख मिलने की उम्मीद भी कम हो जाती है। कमजोर शनि जीवन के अंतिम पड़ाव में दुखों का सामना करवाता है। लेकिन अगर शनि बलवान हुए तो फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में सुख मिलता है। अन्यथा यहाँ चतुर्थ का शनि एक के बाद एक दुख की झड़ी लगा देता है। अब अगर किसी के पांचवें स्थान में शनि बैठा होगा तो पांचवां स्थान विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम प्यार का होता है। परिणाम स्वरूप बलवान शनि यहाँ जातक को संतान सुख अवश्य प्रदान करता है। ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सुखमय और समृद्धशाली होता है। लेकिन अगर यहाँ पर शनि अपनी शत्रु की राशि में होगा, अपनी नीच राशि में होगा, तो फिर यह शनि अल्प संतति देता है या फिर संतान से संबंधित चिंता देगा। ऐसे लोगों का भाग्य अस्थिर होता है। ऐसे लोगों को संसार का सुख नहीं मिल पाता। लॉटरी, सट्टा, शेयर, जुआ इत्यादि में ऐसे लोग एक के बाद एक अपना नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों की लव लाइफ भी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। लव लाइफ में निष्फलता मिलती है जिससे जातक का दिल टूट जाता है। हालांकि ऐसा तभी होगा जब शनि यहाँ पर कमज़ोर हो। अब अगर किसी के छठवें स्थान में शनि होगा तो छठवां स्थान रोग, रिपु और ऋण का होता है और यहाँ पर शनि को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप जातक विशेष शत्रुहंता होता है, अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला होता है। एक भी शत्रु ऐसे लोगों के सामने टिक नहीं पाते। ऐसे लोगों की जठराग्नि भी प्रबल होती है। ऐसा व्यक्ति कामी और धनवान होता है। शत्रु से लड़ना झगड़ना ऐसे लोगों की आदत होती है। जातक की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ऐसा व्यक्तित्व का धनी होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति मिथ्याभिमानी भी होता है जो उसका सबसे बड़ा अवगुण साबित होता है। छठवां स्थान नौकरी को भी इंडिकेट करता है, इसलिए छठे स्थान में बैठा शनि अगर बलवान हुआ तो जातक को उच्च पदस्थ नौकरी प्रदान करता है। ऐसे लोगों की नौकरी लंबे समय तक चलती है और नौकरी से ही विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। विशेष धनवान बनते हैं, करोड़पति तक भी बन जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर शनि कमज़ोर हुआ तो फिर कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को शत्रु परेशान करते हैं। ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक नौकरी में टिक नहीं पाता। इसके अलावा छठे भाव में बलवान शनि जातक को निरोगी बनाता है। जब कमज़ोर हो जाता है तो फिर तरह तरह का रोग जातक को होने लगता है। अब अगर किसी के सातवें स्थान में शनि बैठा होगा तो सातवां स्थान वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप के व्यापार का होता है। तो सातवें स्थान में बैठा शनि विवाह में पहले तो देरी कराता है, क्योंकि शनि एक मंद ग्रह है, इसलिए विवाह में देरी कराता है। और अगर शादी हो भी जाता है तो दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से सुखी नहीं रहता, क्योंकि पार्टनर ही लड़ाई झगड़ा करने वाला मिल जाता है। लग्न जीवन के लिए भी यहाँ के शनि को अच्छा नहीं माना जाता। पार्टनरशिप में व्यापार करता है तो जातक को नुकसान होता है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी ऐसा शनि निष्फलता ही प्रदान करता है। हालांकि अगर सप्तम स्थान में शनि उच्च राशि में है, अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि में है, तो यहाँ पर सस नाम का राजयोग बना करके व्यापार में विशेष सफलता प्रदायक होता है। जातक अपने व्यापार से ही करोड़पति अरबपति तक बन जाता है। हालांकि सप्तम स्थान का शनि चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, यह पत्नी से त्रास ही देता है और पार्टनरशिप को
उतना अनुकूल रहने नहीं देता। जी हाँ, अब अगर किसी के 8वें स्थान में शनि होगा तो यह स्थान आयुष्य का और मृत्यु का होता है, साथ ही साथ बिना मेहनत के धन का भी होता है। परिणाम स्वरूप 8वें स्थान में बैठा शनि व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति दीर्घायु तो होता है, लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वायु कारक रोग होते हैं। लंबी बीमारी के चलते ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जीवन में कई प्रकार से दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर शनि पूर्ण रूप से कमज़ोर हुआ, अपनी नीच राशि में, अपनी शत्रु की राशि में हुआ, अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि शनि के ऊपर हुई, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है। हालांकि शनि अगर यहाँ पर मजबूत अवस्था में हुआ, अपनी उच्च राशि स्वयं की राशि में, तो निश्चित तौर पर यह शनि आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर आकस्मिक धन की प्राप्ति होती रहती है। और शनि अपनी दशा अंतर्दशा में भी आकस्मिक रूप से ऐसे लोगों को करोड़पति अरबपति तक बना देते हैं, अगर अन्य कुंडली में धन योग बने हुए हों तब। हालांकि अष्टम भाव में बैठा शनि ससुराल पक्ष से मिलने वाले लाभ को कम करता है, पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा करवा देता है, और यहाँ बैठा शनि व्यक्ति को जीवन में कई बार धनहीन बनाता है, और ऐसा व्यक्ति धूर्त स्वभाव का होता है। अब अगर शनि किसी के 9वें स्थान में बैठा होगा तो 9वां स्थान भाग्य का होता है, धर्म का, तीर्थ यात्रा का स्थान होता है। परिणाम स्वरूप 9वें भाव में बैठा शनि जातक को दंभी प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे लोगों को ज्योतिष शास्त्र, गूढ़ विद्या में विशेष रुचि होती है, और इन क्षेत्रों में ऐसा जातक शोध का कार्य भी करता है। हालांकि ऐसे लोगों को भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। अपने पिता से भी ऐसा व्यक्ति शत्रुता रखता है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करता है, कठिन प्रयास करता है, तब जा कर के ऐसे लोगों को सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा कंजूस, मतलबी और स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। अगर शनि यहाँ पर कमज़ोर हुए, अपनी नीच राशि में हुए, पाप ग्रहों में प्रभाव में हुए, तब निश्चित तौर पर ऐसा प्रभाव आपको समझना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति प्रदेश जाता है तो भी उसे नुकसान होता है। समाज में ऐसे लोगों का स्थान भ्रष्ट होता है। और अगर किसी की कुंडली के 10वें स्थान में शनि होगा तो 10वां स्थान कर्म का होता है, सत्ता का होता है। परिणाम स्वरूप 10वें स्थान में अगर शनि बलवान होगा, मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पर यह शनि जीवन में व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देता है। ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को, धन, वैभव, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति विशेष धनवान होता है। यूँ समझ लीजिए, शनि बलवान हुए, कारक होकर के, और अन्य प्रकार से धन योग बने हुए, तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति अरबपति तक बन जाता है। अब अगर किसी कुंडली के 11वें भाव में शनि होगा तो 11वां स्थान धन आगमन का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, और रिश्तों में आपके बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता भाव है। अगर 11वें स्थान में शनि बलवान अवस्था में बैठे होंगे तो फिर निश्चित तौर पर यह बड़े भाई बहनों से लाभ करवाते हैं, मित्रों से लाभ दिलाते हैं। संपत्ति का सुख जातक को जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है। हालांकि संतान से संबंधित समस्या तो यहाँ पर देखने को अवश्य मिलती है। या तो संतान को लेकर के चिंता बनी रहती है, या फिर संतान से चिंता बनी रहती है। बड़े भाई बहनों के आयुष्य के लिए भी यह शनि अच्छा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अप्रामाणिकता से धन कमाता है, भोगी और कामी प्रवृत्ति का होता है, और हमेशा ही अपने शत्रुओं से भयभीत होता है। ऐसा व्यक्ति किसी को भी पैसा देता है तो वह पैसा वापस नहीं आता। हालांकि अगर कुंडली के 11वें स्थान में शनि मजबूत अवस्था में बैठा होगा, अन्य धन योग बने होंगे, तो निश्चित तौर पर यह शनि जीवन काल में व्यक्ति को अकूत संपदा प्रदान करता है। अब अगर किसी के 12वें स्थान में शनि होगा तो यह स्थान व्यय का होता है, यानी कि खर्च का। परिणाम स्वरूप 12वें स्थान का शनि अच्छा नहीं होता। यह जातक को अपयश प्रदान करता है। ऐसा जातक प्रामाणिक रूप से नहीं जाना जाता। ऐसा व्यक्ति कर्जदार बनता है, किसी न किसी कारणवश जीवन में हमेशा दुखी रहता है। ऐसे लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। जातक के छिपे हुए शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को एकांत पसंद होता है। यहाँ पर बैठा शनि जातक को बहुत ज़्यादा मानसिक त्रास देता है।
हालांकि ऐसी स्थिति तब निर्मित होगी जब शनि कमजोर हुए, अन्यथा 12वें स्थान में शनि अपने स्वयं की राशि में उच्च राशि में बैठे होंगे तो फिर हॉस्पिटल के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता दे देते हैं, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता देते हैं और जातक को विदेश ले जाते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज हमने जाना कुंडली के अलग अलग स्थानों में शनि के प्रभाव के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।